सबसे ज्यादा दिक्कत तो यहाँ पे रहने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हम लोग पहले से यहाँ पे रहकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से न्यूज आती है कि पेपर रद्द हो गया है। तो यहाँ पर रहने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। हमने सोचा था एग्जाम हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमको जॉब मिल जाएगी, लेकिन एक नोटिफिकेशन आता है कि पेपर रद्द कर दिया गया है। इससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आई थिंक कि टीचिंग लाइन इज नॉट गेटिंग वेरी वेल, क्योंकि सारे एग्जाम्स अब देखिए सीटेट का है, आप उसका फेज बना रहे हैं कि 4 फेज में आएगा। अभी कोई भी हम लोग सीटेट का भी बैच मैंने ले रखा था, पीजीटी का भी, तो आप इस लाइन का बहुत ही वेस्ट कर रखा है। कोई भी एग्जाम अच्छे से नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं ये लोग। और आप समझिए कोई भी एग्जाम 5 सालों से अगर कैंसिल हो रहा है तो इट इज अ बिग डील। ठीक है, आप गवर्नमेंट, आप समझिए आईएएस का एग्जाम हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो तो नहीं कैंसिल करा पा रहे हैं, हमारे कैंसिल करा पा रहे हैं। हम लोगों का भी एक वो हेडलाइन है कि हाँ हमें ये करियर हमें इस लाइन में सेट करना है, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ जॉब और नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं सही हो रहा है। पीजीटी के एग्जाम का ये 5वीं बार कैंसिलेशन नोटिफिकेशन आया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हास्यास्पद है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो ये इस चीज को एडवर्टीज कर रही है कि युवाओं की सरकार है, युवाओं को लेकर हम बहुत कंसर्न है, युवा भारत के डेवलपमेंट में 47% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर सरकार युवाओं के लिए कर क्या रही है जब ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी मेंटेन नहीं एग्जाम की करा पा रही है, एग्जाम समय से कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो हम अच्छे लोगों को सिस्टम में कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट को जो सबसे कंसर्न है, डिप्रेशन है। अब कई सारे स्टूडेंट का फोन आता है कि क्या करें सर, अब हम आप आगे नहीं रुक सकते लखनऊ में। तो इस तरीके की दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं। सरकार को करना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई करे और एग्जाम समय पर निर्धारित हो, इसके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट उत्तर प्रदेश में बिल्ड करें। ये 5वीं बार ऐसा है जो परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, इसके बारे में सर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कब तक तैयारी करें, कब एग्जाम होगा, कब हम लोगों की फ्यूचर स्टार्टिंग होगी। कुछ भी इम्पॉसिबल ही लग रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब देखो तो मतलब एग्जाम ही कैंसिल करवा दे रही है सरकार, कैसी है, कैसी इसकी व्यवस्थाएं हैं, कैसी संस्था है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसको क्या कर रही है कुछ भी नहीं समझ, बस अपना इलेक्शन टाइम टू टाइम करवा रही है, ये समझ में आ रहा है। इसका इलेक्शन एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, जो भी डेट निकालेगी वो नहीं रद्द होता है। बाकी कोई भी एग्जाम करवाती है उसका तो डेट चेंज हो जाए तो पेपर लीकेज हो जाता है, तो सेंटर इतनी दूर दूर दे देगी कि वहाँ बच्चे भी जा नहीं पाते हैं, अपने पेरेंट्स से कन्विंस लगता है आने जाने में, माँ बाप भी इतनी दूर बच्चे को नहीं भेज पाते। खासकर तो लड़कियों को तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है इन सब चीजों से, लेकिन ये गवर्नमेंट तो कुछ, हमें नहीं लगता है कि कुछ सोच पा रही है। न जाने कितनी बार सीटेट का एग्जाम 1 साल से हो गया, आज डेट निकलेगी कल डेट निकलेगी, कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। टेट का 6-7 साल से आया ही नहीं है, 18 से वैकेंसी ही नहीं आ रही है। टीचर की लाइन में तो अगर देखा जाए तो 1 भी परसेंट भी काम ही नहीं कर रही है। बाकी जो हमारे टीचर्स थे प्राथमिक के, जूनियर के, उनका जो 11 से पहले टेट नहीं था उनका भी अब टेट करवा रहे। क्या मतलब वो अनुभव वाले टीचर हैं, उनको 5 साल कम से कम 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उनको क्या हासिल करना चाहते हो तुम? अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना मनी वेस्ट कर रहे हो। अगर यही टाइम, ये जो पैसे हैं हम जैसे बच्चों पे अगर लगाए तो शायद हम लोगों का फ्यूचर सुधर जाए, लेकिन ये सब कुछ बर्बाद करके रख दे रही है। बस इस सरकार से यही अपील है कि एग्जाम टाइम टू टाइम कराए, जैसे अपना इलेक्शन करवा रही है, और हम लोगों के प्रति थोड़ा सा ध्यान दे। बस हमारी यही अपील है सरकार से, और कुछ भी नहीं चाहिए।